बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अच्छा, आज हम ना बड़े ही डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं शकरकंदी। ये क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है तो इसके हमें कोई मसला नहीं होगा। जैसे भी हम बनाएंगे ये बड़ी मज़े से आराम से जल्दी बन जाएगी। मीठी होती है, शुगर वालों के लिए ज़रा थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। जिस तरीके से बताऊंगी उसमें एक साइड पे मैं मीठी बनाऊंगी, दूसरी साइड पे बगैर मीठे के बनाऊंगी। सबसे पहले धो के क्यूब काट लिए, उसमें एक छोटी चमची डाल दी नमक की और पेपरिका पाउडर डाला है मैंने, लाल मिर्चें नहीं है इसमें, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है काली मिर्च। इन सबको मिक्स कर दिया और कवर करके रख दिया एक साइड पे। उतनी देर में हम बाकी की चीज़ें तैयार करेंगे। इमली का पल्प लिया 2-3 चम्मच और उसमें 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको पका के एक साइड पे कर लेना है। जो क्यूब हमने काटे हैं उसमें नमक वगैरह जो डाला है ना, उससे ये होगा कि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ होगा। जब वो थोड़ा सा स्वेटी हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 ही खाने के चम्मच आटे के या मैदे के, जो भी डालना चाहते हैं आप। उनको मिक्स करके डाल देंगे। जब तो वो स्वेटी सा होगा ना तो वो सारा उसको कोट हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट में ही ये रेडी हो गया था। अब इसके अंदर वो सारा डाल दिया हमने, अपना ड्राई मटेरियल, आटा और कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया और चूल्हे पे रख दी कढ़ाई। तेल को गरम कर लेंगे। जब क्यूब्स डालेंगे ना तो फटाफट ही वो पे चिपक जाएगा सारा उसका मटेरियल, तो कोटिंग अच्छी सी हो जाएगी। उसके बाद टर्न करेंगे और हल्की कर देंगे, ज़्यादा नहीं हल्की करनी आग, क्योंकि ये इतनी जल्दी गल गई थी ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो इसी तरह सिंगल सिंगल करके डाल दें क्यूब्स और इसको फ्राई कर लें। आपकी फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो, किसी भी लिहाज से, इमोशनली, फिज़िकली या पैसों के हिसाब से, आप ज़रूर उनका ख्याल रखा करें। बहन भाई हैं तो बेशक आप लोगों के दरमियान झगड़े जितने मर्जी हों, लेकिन अगर आप अपने बहन भाइयों को किसी तकलीफ़ में देखें, परेशानी में देखें, तो भाग के उनकी हेल्प किया करें। ये खूबी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी मिसाल दें लोग। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। और गलती करते हैं तो उनको सज़ा इस तरह की ना दें कि उनको आप बिल्कुल ही आइसोलेट कर दें कि वो अपनी ज़िंदगी से ही बेजार हो जाएं। उनको वापस दुनिया में लेके आएँ, ज़िंदगी में लेके आएँ, खुशियों में लेके आएँ, ताकि वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। और अगर वो आपसे कोई खफा हैं या आप उनसे खफा हैं तो आपकी सारी नाराज़गी दूर हो जाए और दोबारा से वो मोहब्बत से, इज़्ज़त से आपके साथ पेश आएँ। तो इस शकरकंदी को मैंने कर लिया है फ्राई। उसमें डाल दी है चटनी जो बनाई थी और थोड़ा सा चाट मसाला, कटा हुआ धनिया डाल दे, मैंने पार्सले डाला है, और हनी का 1 चम्मच। इनको कर दिया है मिक्स और ये बिल्कुल रेडी हो गया है एक नॉर्मल बंदे के खाने के लिए। नॉर्मल का मतलब है जिनको शुगर नहीं है। हनी हो या गुड़ हो या शक्कर हो, कुछ भी हो, शुगर वालों के लिए मुज़र है। एक बैच को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया, क्रिस्पी किया और उसको अलग से डाल दिया। तो ये 2 तरह से बन गई। जो जैसे खाना चाहता है वैसे खाए। बहुत मज़ेदार थे और क्रिस्पी, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और स्वीट। दूसरों से डिफरेंट नज़र आने के लिए हमें बहुत अक्लमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करें तो ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।